हरे कृष्ण। मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण में कहा गया है, अत्र वतस्य नित्य त्वाद्वश्यं तत्समाचरेत् सर्व पापापहं सर्वार्थदं श्री कृष्ण तोषणम। अर्थात एकादशी और द्वादशी तिथि में व्रत की नित्यता हेतु वह अवश्य पालन करने योग्य है। उसका अनुष्ठान करने से सभी पाप ध्वंस, सर्वार्थ प्राप्ति एवं श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्त होती है, अर्थात श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। एकादशी व्रत की महिमा असीमित है। उसके गुणगान हमारे प्रत्येक शास्त्र और प्रत्येक वैदिक ग्रंथ में पाए जाते हैं। ये एक ऐसा व्रत है जिसके श्रद्धा पूर्वक पालन करने से वो बाकी तमाम व्रत और उपवासों का फल स्वतः ही प्रदान कर देता है। अनजाने में भी इस व्रत का पालन हो जाए तो अकल्पनीय फल प्राप्त होता है। और हमारे सौभाग्य से ऐसी परम पावनी एकादशी तिथि प्रत्येक मास में 2 बार आती है, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। इस बार आने वाली एकादशी भी ऐसी ही कुछ विशेष है, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस मंगलमय एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा अर्चना करने का प्रावधान है। इस दिन भगवान को विशेष रूप से दीपदान अर्पित करना चाहिए। चराचर जगत में इससे श्रेष्ठ और कोई तिथि नहीं, और समस्त कामनाओं और सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इसके पालन से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पुत्रदा एकादशी के विषय में कहा गया है कि अगर निसंतान दंपति पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक इसका पालन करते हैं तो परम भगवान श्री हरि की कृपा से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, न भवेन् मानसी पीड़ा रोगाश्च अत्यंत दुःखदा महात्म्यं पठतः पुंसो द्वादशी संभवं कलौ। इसका अर्थ है, कलयुग में यदि कोई एकादशी के दिन उसके महात्म्य का अध्ययन करता है तो उसे मानसिक समस्याओं तथा शारीरिक रोगों का कष्ट नहीं होता। तो चलिए आने वाली पुत्रदा एकादशी के उपलक्ष्य में हम उसकी महिमा कथा का श्रवण करते हैं। स्कंद पुराण से ली गई इस कथा का वर्णन महान ऋषि मार्कंडेय कर रहे हैं। ये अनेक वर्षों पूर्व की बात है। एक दिन सभी धर्मों के ज्ञाता और भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त प्रहलाद महाराज सुख पूर्वक बैठे हुए थे। वे अपने मन में उनके आराध्य देव का स्मरण करते हुए उनके पवित्र नामों का जप कर रहे थे। उस समय अपने धर्म का पालन करने वाले कुछ महान ऋषिगण उनके समक्ष उपस्थित हुए। वे सब ऋषि मुनि उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे भगवान श्री हरि के प्रिय प्रहलाद महाराज, कृपया आप हमें कोई ऐसा साधन बताएं जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद महाराज ने कहा, हे महर्षियों, जो 18 पुराणों का भी सार तत्व है और जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर स्वयं शिव जी ने कह सुनाया था, उसका वर्णन अब मैं आपके समक्ष करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय भगवान शिव ने कार्तिकेय जी से कहा था कि जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है उसे भक्त मानना चाहिए। जिसे एकादशी के दिन जागरण में निद्रा नहीं आती और जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है वो विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। जो भगवान विष्णु से शत्रुता रखते हैं उसे पाखंडी समझना चाहिए। जिन्होंने एकादशी में जागरण किया है उन्होंने यज्ञ, दान, गया, श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया है। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और सारे कर्म भी पूर्ण हो गए। जो एकादशी के दिन ऋषियों और वैष्णव द्वारा बनाए गए दिव्य स्तोत्रों और गीतों का गान करके विभिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा भगवान को संतुष्ट करता है उसे भगवान परम आनंद प्रदान करते हैं। इतना कहकर भगवान शिव ने इस श्लोक का उच्चारण करते हुए कहा, यः पुनः पठते रात्रो गीतां नाम सहस्रकं द्वादश्यां पुरतो विष्णोर्वैष्णवानां समीपतः स गच्छेत परमं स्थानं यत्र नारायणः स्वयं। इसका अर्थ है, जो एकादशी की रात में भगवान के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान रहते हैं। इस प्रकार भगवान शिव अपने पुत्र कार्तिकेय से आगे कहते हैं, हे पुत्र, मथुरा और व्रज में भगवान के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है उसे एकादशी की रात्रि में भगवान के समक्ष पढ़ने से जो पुण्य फल मिलता है उसका वर्णन मैं स्वयं नहीं कर सकता।
भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ करने से जो पुण्य फल मिलता है, वही इस कलयुग में एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करके भगवान के समक्ष विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से हजारों गुना अधिक होकर मिलता है। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दलों से भक्ति भाव पूर्वक भगवान की पूजा करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई परम भगवान नहीं है, उनके दिन से बढ़कर कोई दिन नहीं है और एकादशी से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। जहाँ भागवत शास्त्र है, भगवान के लिए जहाँ एकादशी में जागरण होता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है, वहाँ साक्षात भगवान उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार शिवजी द्वारा एकादशी का संक्षेप में महिमा गान किया गया। जब प्रहलाद महाराज के मुख से उन ऋषियों ने इसे सुना तो उन्होंने धन्यता का अनुभव किया और स्वयं इस एकादशी तिथि का निष्ठा पूर्वक पालन करने का संकल्प लेकर वे सब इस एकादशी महिमा का गान अन्य स्थानों पर करने के लिए वहाँ से चले गए। पुत्रदा एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करता है, उसकी भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती है और आध्यात्मिक प्रगति होती है। ये एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए एक श्रेष्ठ वरदान के समान है, क्योंकि अगर पति पत्नी पूर्ण श्रद्धा के साथ और भगवान को हृदय पूर्वक प्रार्थना अर्पित करते हुए इस पुत्रदा एकादशी का पालन करते हैं, तो उन्हें अवश्य ही एक सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति इस पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पठन भी करता है, उसे भी अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का पालन करने के लिए व्यक्ति को एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अपने दैनिक प्रातःकालीन कार्यों को समाप्त करके उसे भगवान के समक्ष मंगला आरती का गान करना चाहिए अथवा उसके दर्शन करने चाहिए। उसके बाद हाथ में गंगा जल लेकर भगवान नारायण के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा से ये व्रत कर रहे हैं, उन्हें विशेषकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि यदि उनकी इच्छा है तो वे उन्हें एक स्वस्थ और सुयोग्य संतान प्रदान करे, जो कि आगे चलकर आदर्श मानव समाज का निर्माण करने में और भगवत भक्ति का प्रचार करने में सहायक बने। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद तुलसी देवी की पूजा करके उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करें, यानी किसी भी प्रकार के अन्न, दाल, चावल इत्यादि का सेवन ना करें। अगर आवश्यकता लगे तो फल, दूध, जल या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। अपने दैनिक कार्यों को करते हुए भी अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण करें और भगवत गीता या फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए कुछ समय निकालें। अपनी मानसिक चेतना को किसी अनावश्यक बातों और कार्यों से दूर रखें। प्रयास करें कि इस एकादशी के दिन दूसरों की निंदा, क्रोध, ईर्ष्या, अधिक निद्रा इत्यादि से बचकर रहें और अगले दिन द्वादशी पर निर्धारित पारण के समय इस एकादशी व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण कैसे किया जाता है, इस विषय पर हमने विस्तृत वीडियो बनाया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी ये देख सकते हैं। एकादशी के दिन और पारण के समय किसी सुयोग्य ब्राह्मण या फिर वैष्णव को दान भी अवश्य देना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान को अपना मन, वाणी और कार्य अर्पित करके इस पुत्रदा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन कर सकते हैं। इससे परम भगवान श्री हरि आपसे प्रसन्न और संतुष्ट होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे द्वारा किया जा रहा इन वैदिक कथाओं का प्रयास अच्छा लग रहा है तो आने वाली कथाओं के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। पुत्रदा एकादशी की मुख्य कथा और व्रत विधि का श्रवण करने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों तथा परिवारजनों को शेयर करें। हरे कृष्णा।